औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनआम है मेरे सामने और सूरह अनआम की आयत नंबर 74, पारा नंबर 7 और रुकू नंबर 15 है मेरे सामने और रुकू नंबर 15 मेरे सामने। रुकू नंबर 15 की आयत 73 में 73 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था अपनी सिफ़त आखिरी बयान करते हुए, आयत के आखिर में अपनी सिफ़त बयान की थी कि अल्लाह गायब को और हाज़िर को जानता है। और फिर फिर अपनी सिफ़त बयान की थी कि अल्लाह हकीम है, हिकमत से काम करने का आदी है। फिर एक सिफ़त बयान की थी कि अल्लाह खबीर है, हर चीज़ की खबर रखता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कर रहे हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप का ज़िक्र कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद मुशरिक थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगम्बर साबित हुए। ये भी एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मोजज़ात थे कि मुशरिकों के घरों में पैगम्बर का पैदा होना और पैगम्बरों के घरों में काफर का पैदा होना, और फिर ये कि फ़िरौन के घर में मूसा की परवरिश होना, ये बहुत अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत साबित होती है इससे। खैर बात ये चल रही है कि मुशरिक बाप थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, जो वालिद साहब थे वो मुशरिक थे। और कुरान पाक में जो ज़िक्र है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र ज़िक्र किया गया है, लेकिन इससे हट के कुछ जगहों पे और तौरात में भी तारख ज़िक्र किया गया है। इस चीज़ पे अभी तक फैसला नहीं हुआ कि नाम आज़र था या नाम तारख था। बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप मुशरिक थे। आज़र, बाद लोगों का ख्याल ये भी है, बाद मुअर्रिखीन लिखते हैं, नसब मुअर्रिखीन जो हैं वो लिखते हैं कि तारख था और तौरात के साथ इत्तफाक करते हैं। और बाज़ रवायात के मुताबिक ये भी था कि शायद दो नाम हों, आज़र और तारख। और बाद में ये भी है कि शायद एक ही नाम हो, एक लक़ब हो, आज़र लक़ब हो आपका। बाद में ये भी कहा गया है कि कोई एहतराम में नाम रखा गया होगा, कोई बाद ने कहा है कि कोई निक नाम प्यार से रखा गया होगा। बाद ने ये भी कहा है कि आज़र का मतलब बहुत ही इंतहाई काबिल एहतराम है, चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद इंतहाई काबिल एहतराम थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे, इस निस्बत से शायद आज़र कहा गया हो। बाद ने ये भी मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त में लोग बुतों की पूजा करते थे और बुत जिसकी पूजा कर रहे थे उसका नाम आज़र था। इस निस्बत से चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप की भी बहुत ज़्यादा ताज़ीम थी, इस ताज़ीम की वजह से आपका नाम आज़र रखा गया, निस्बत रखी गई। बहरहाल जो भी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप के नाम के बारे में इख्तिलाफ़ात हैं। बाद मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि हो सकता है कि तारख दादे का नाम हो। अरबी में बाप और दादे को दोनों को अबी बोला जाता है, अबुन बोला जाता है, तो मे भी कि ऐसा हो। बाद ने ये भी कहा है कि हो सकता आज़र दादा हो, तारख बाप हो। बहरहाल जैसे भी है, किसी ने ये भी कहा है, बाद छोटी रवायात में बाद कम ज़ईफ़ रवायात हैं, लेकिन मिलती ये भी बात है कि चाचा या ताए को भी बाप के निस्बत से याद किया जाता है, मे भी कि उनके ताया चाचा का कोई नाम हो। जो भी था, बहरहाल अपने कबीले का सरदार था और उस वक्त उसको आज़र बोला जाता था। और मुअर्रिखीन में हर जगह साबित यही है कि नाम उसका तारख था। अल्लाह बेहतर जाने कि तारख था और आज़र क्यों बोला जाता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगी, तो बड़े अफसोस और दुख की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि पैगम्बर थे, अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि एक बार नहीं 70 मरतबा अगर तू बख्शिश की दुआ मांगेगा तो मैं मुशरिक के लिए दुआ कबूल नहीं करूँगा। तो ज़रा सोचने का ये मकाम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगम्बर हैं, उनके बाप की बख्शिश अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से नहीं की और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को इस निस्बत में कबूल नहीं किया। तो फिर और कौन है जिसकी दुआ कबूल होती है, या और कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई सिफारिश या अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई मकाम या रुतबा या अल्लाह तबारक व तआला की बादशाहत में शेयर कर सकता है। कोई भी नहीं, अल्लाह अकेला है। अहद, समद,
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक है, ना बाप है, ना उसका बेटा है, ना उसका कोई बराबर है, वो एक है और कोई उसका बराबरी करने वाला है ही नहीं। ये सफ़ात हैं। यहाँ फरमाया कि इस काला इब्राहीम अली अभी आज़र, जब इब्राहीम अच्छा यहाँ फिर बात ये थी, छोटा सा मकालमा आएगा, अब मे भी के अगली आयात में आए अभी ना आए, लेकिन मकालमा थोड़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप के दरमियान एक मकालमा चल रहा है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के मज़हब को तर्क करके नया मज़हब इस्लाम इख्तियार किया था। देखते हैं कि मुकालमा आ रहा है। ये मुकालमे से पहले कोई तमहीद है। इस काला इब्राहीम अली अबी आज़र, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से अर्ज़ की, क्योंकि उनके बाप हैं, एहतराम से नाम लिया जाए, अतत्तहिज़ु अस्नामन आलिहा, क्या मेरे अब्बा जान, क्या आप बुतों की पूजा करते हैं, बुतों को माबूद समझते हैं और बुतों की इबादत में लगे हुए हैं। इन्नी अराका वक़ामका फ़ी ज़लाल मुबीन, मैं आपको और आपकी कौम को बहुत गुमराही में देख रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब होश संभाला, छोटी उम्र में सोचने लग गए और छोटी उम्र में ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप दादा के इस मज़हब से बेजार थे और छोटे अकेले बैठ के अक्सर सोचा करते थे। और सोचते सोचते बिला आखिर जब जवान हुए तो उनका दिल मुतमईन नहीं हुआ और उन्होंने देखा कि उनकी कौम और उनके बाप जो कि उस कौम के सरदार थे, वो ऐसी चीज़ की पूजा में लगे हुए हैं, बुतों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, उनकी इबादत में लगे हुए हैं और ना वो नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं। सोचने की सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला की देन होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप एक कबीले के सरदार थे, वो भी सोच सकते थे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेना था। सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा और अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सोचने पे मजबूर किया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके बाप उस बुत की पूजा में लगे हुए हैं, जो ना खाता है ना पीता है, इवन कि उसके जिस्म पे अगर मक्खियाँ बैठती हैं तो वो नहीं उड़ा सकता, ना वो सुनता है ना देखता है, और वो उसकी इबादत कर रहे हैं और किए ही जा रहे हैं। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सारे सरदार और सारे छोटे और सारा कबीला, सारी कौम उसकी इबादत में लगी हुई है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेचैनी हुई और एक दफ़ा बिला आखिर उन्होंने बेचैनी को ज़ाहिर किया और बाप के सामने लबकशाई की और लबकशाई करते हुए फरमाया कि अतत्तहिज़ु अस्नाम आलिया, क्या आप बुतों की पूजा कर रहे हैं, इन मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, इन बेजान मखलूक की पूजा कर रहे हैं, जो ये ना सुनते हैं ना खाते हैं ना पीते हैं ना देखते हैं ना नफ़ा और नुकसान दे सकते हैं, इनकी पूजा में लगे हुए हैं। तो इन्नी अराका वक़ामका फ़ी ज़लाल मुबीन, ऐ मेरे अब्बा जान, मैं आपको और आपकी कौम की तरफ से और आपकी तरफ से बहुत परेशान हूँ, वो क्योंकि मैं आपको गुमराही में देख रहा हूँ। गुमराही का क्या मतलब है? गुमराही का मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते से हट के कोई रास्ता इख्तियार किए हुए देख रहा हूँ और अल्लाह तबारक व तआला जिस रास्ते को पसंद नहीं करता उस रास्ते पे मैं आपको देख रहा हूँ और बगावत करते हुए देख रहा हूँ आपको और आपकी कौम को। तो अपनी परेशानी का इज़हार करते हुए फरमाया कि आप गुमराह हैं। वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकुत समावाति वल अर्ज़, इसी तरह हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़मीन और आसमान की तजल्लियात और मलकियत और बादशाहत के बारे में सोचने का इल्म दिया या सोचने की सलाहियत दी या सोचने की तरफ मुतवज्जे किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचना शुरू कर दिया ज़मीन और आसमान की पैदाइश में और इसकी तख्लीक में और इसी तरह बुतों के बारे में और फिर इबादत के बारे में कि आखिर किसने इसको बनाया होगा, किसकी इबादत की जाए, ज़मीन और आसमान किसने बनाए, पत्थर पहाड़ किसने बनाए, ये दरख्त सब्ज़ा किसने उगाया, इंसान को किसने तख्लीक किया और इंसान के तख्लीक करने वाली ज़ात कैसी हो सकती है। ये इस तरह के सवालात इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचते रहे और ज़मीन आसमान की बाकी चीज़ों के बारे में, बाकी जो ज़मीन के अंदर निशानियाँ जो हमें नज़र नहीं आती, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अवेयरनेस दी और समझ की सलाहियत दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बारे में सोचने लगे और जब बिला आखिर सोचते सोचते इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मुकाम पर पहुँचे और उन्होंने सोचा कि जिन चीज़ों की मेरे बाप दादा पूजा कर रहे हैं, क्या उनमें से किसी एक में ये सलाहियत है कि वो इतनी मखलूक में से कोई एक चीज़ भी पैदा कर सके या किसी एक चीज़ को मौत दे सके या किसी एक चीज़ को उठा सके, ज़मीन से उठा के दूसरी जगह रख सके या ख़ुद अपनी मर्ज़ी से उठ के दूसरी जगह बैठ सके। ऐसा मुमकिन नहीं था। सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने ये इंकशाफात होना शुरू हो गए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबूवत से नवाजना था। सो अल्लाह
तबारक व तआला ने ये इंकशाफात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने करना शुरू कर दिए। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वलियकून मिनल मौकिनीन, और ये अल्लाह तबारक व तआला ने मौजज़ात और ये तजल्लियात और ये चीज़ें और ये सोचने की सलाहियत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिर्फ इसलिए दी ताकि आप यकीन रख सकें, यकीन करें आप, और आपको यकीन आ जाए कि हम मेरे बाप दादा जिस इबादत में लगे हुए हैं वो इस काबिल नहीं हैं जिनकी इबादत ये कर रहे हैं, कोई और डेफिनेटली कोई और है जो इबादत के लायक है। सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप दादा के मज़हब से इनकार कर दिया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मज़हब से इनकार किया तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तरह तरह की धमकियाँ मिली, तरह तरह की सज़ाएँ मिली। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुल्क बदर करने का दिया गया, मुल्क बदर करने की धमकी दी गई। सरदारों ने मिलकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और इस तरह की धमकियां दी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के सामने सरकशी और बगावत नहीं करना चाह रहे थे। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये भी था कि मेरे बाप, चूँकि बाप बाप होता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जहन में ये बात थी कि मेरा बाप अगर गुमराही में पड़ा हुआ है तो कल अल्लाह तबारक व तआला के सामने इसको जवाबदेह होना है, और अगर इसको जवाबदेह होना है तो फिर ये नुकसान उठाएगा, और नुकसान उठाएगा तो इसकी आखिरत ख़राब हो जाएगी। और वो किसी तरह कोशिश में लगे रहे कि अपने बाप आज़र को या तारख को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सके और बुतों की इबादत से रोक सके। लेकिन चूँकि अल्लाह को जो मंजूर था वो होना था, अल्लाह तबारक व तआला को ये मंजूर नहीं था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप इस्लाम कबूल करते और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप फर्माबरदार होते। अल्लाह को यही मंजूर था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप मुशरिक दुनिया से जाएंगे और उनका बेटा पैगम्बर बनेगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उन्हें मुस्लिम कर देता तो फिर एक रीत रहती कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगम्बर की दुआ को रिजेक्ट नहीं किया, या पैगम्बर खुदा न खास्ता अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात में या अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसलों में कुछ शेयर करते हैं या इनके कुछ इख्तियारात हैं, ये रीत बन जाती। सो अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू से लिख दिया जो, तो उसको तब्दील किसी की दुआ पे नहीं किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र ये बड़े ही दुखी कर गए थे ये इनके रवैये। ये बाप बेटों के साथ बहुत हमदर्दाना और रवैया होता है वालिदैन का, और चाचा का भी इसी तरह था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का रवैया। और वो उनको सामने जलते हुए एक किस्म के देख रहे थे अपने सामने जहन्नम में, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे। सो तरह तरह के डायलॉग किए, तरह तरह की बहस मुबासे हुए, मकालमा हुआ, लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मंजूर था सो अल्लाह तबारक व तआला ने भी दुआ कबूल नहीं की और बख्श नहीं दिया। और आज़र ने भी नहीं माना और अबू तालिब ने भी नहीं माना, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। और अल्लाह तबारक व तआला की मंशा यही थी और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उनकी बख्शिश नहीं की। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुख, और आज़र जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप थे वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये दुख दे गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने रहती दुनिया तक ये एक मिसाल कायम कर हो गई कि अल्लाह एक यकीन दिलाने के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला की कामों में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, करता तो आज़र का बेटा पैगम्बर इब्राहीम करता और अपने बाप की बख्शिश करवा देता। अगर इख्तियार रखता कोई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते और अपने चाचा हज़रत अबू तालिब की बख्शिश करवा देते। सो पैगम्बर की नस्ब से या रिश्तों की वजह से बख्शिश मुमकिन नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला, दूसरी बात ये साबित हुई कि अल्लाह तबारक व तआला के कामों में किसी की मुदाखलत नहीं है। तो आज मेरे ख़्याल में कल इंशाअल्लाह अगली बात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक मुकालमा ज़िक्र है, वो आएगा, डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।